हेलो, राधे राधे दोस्तों। आपका कोमल भक्ति आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत। प्रेम से बोलिए ओम शम शनिश्चराय नमः। श्री शनि महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनि देव तथा हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनि देव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने शनि देव को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को सुनता है या कथा का श्रवण करता है, उन पर शनि देव की कृपा के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उसके सभी प्रकार के ग्रहों और 7.5 ढैया समाप्त हो जाती है। साथ ही शनिदेव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है। तो वहीं पर प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं दुख दरिद्र को दूर करने वाली शनिदेव की बड़ी ही दुर्लभ कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा, एक नीला वस्त्र पहने हुए एक दिव्य पुरुष उससे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें लगूंगा। अब देखिए, ये सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वो परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको कितने अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई और अच्छा भोजन पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वो सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखें तो आप उनसे कहिएगा, आप मुझे सिर्फ 1.25 पहर ही लगना। प्रिय भक्तजनों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसे सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए रहेंगे? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए रहूँगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत हैं भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा, 5 वर्ष के लिए रहूँगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल के लिए। ब्राह्मण ने फिर मना किया। तब शनिदेव कहने लगे, 1.25 पहर लगूंगा। तो ठीक है, रहेगा। प्रिय भक्तजनों, उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे 1.25 पहर की शनि दशा लगी है, इसलिए मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत। घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस 1.25 पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सुबह वहाँ से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी की मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीद कर अपनी चादर में लपेट कर वहाँ से चल दिया।
तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदल कर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा, कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य उससे उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर निकला। ये देखते ही साधु महाराज, जो कि शनि देव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार गए और राजा से कहने लगे, महाराज, ये देखिए, ये दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर को काट के अपनी चादर में लेकर घूम रहा था। इससे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तजनों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में यह समाचार मिला कि राजा के पुत्र का सर कटा हुआ मिला है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी चढ़ाने का समय आया तो जैसा नियम है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिकों ने ब्राह्मण के अंतिम इच्छा पूछी। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भक्तजनों, ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। ये सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता हूँ और सुनता हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी को रोक दिया गया। कहानी कहते कहते 1.25 पहर हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होता तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने जल्दी से 2 सैनिक अपने फांसी घर की तरफ दौड़ाया और जाकर जल्दी से फांसी होने से उनको बचा लिया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपने बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे ये समझ नहीं आया, इस सब के पीछे क्या रहस्य है? ये सब क्यों हुआ? आखिर ये सब क्या था? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 प्रहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए ऐसा सब हुआ। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, फिर शनि की दशा कैसे टलती है? अगर इंसान पर 7.5 या शनि की ढैया चल रही हो तो वो कैसे ख़त्म होती है? तब उस ब्राह्मण ने बताया, यदि राजा और सेठ को ये दशा लगती है तो वो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, शनिदेव की कथा सुने, तिल, काला तिल और गुड़ इसका दान करे। तेल का भी दान करना चाहिए, जिससे शनि की दशा समाप्त होती है। और अगर गरीब को यही दशा लगती है तो वो पीपल की पूजा करे। राजा ये सुन के बहुत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण का कद्दू वापस करते हुए उसे सुखपूर्वक अपने महल से विदा किया। और घर आकर ब्राह्मण की पत्नी ने जब देखा, वो बहुत खुश हुई और ब्राह्मण ने वो कद्दू अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने जब सब्जी बनाने के लिए तब उसमें बीज की जगह बहुत सारे हीरे और मोती निकले। तब ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से पूछा, स्वामी, ये सब क्या है? बीज की जगह पर हीरे मोती क्यों निकल रहे हैं?
ये कहाँ से लेके आए हो? तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया और बताया, जब मुझे शनि की दशा लगी थी तब यही कद्दू राजकुमार का सर बन गया था और आज इसी कद्दू की वजह से हम माला माल हो गए। हे शनिदेव, जैसे ब्राह्मण को शनि दशा लगी वैसे किसी को भी शनि की दशा ना लगे कभी, और जैसे ब्राह्मण को बहुत सारा धन मिला वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, धन की बरसात करते रहना। जो आपकी कथा सुने या जो सुनाए और जो हाँ भरे उसे भी सब धन संपत्ति प्राप्त हो। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों, जय शनिदेव।